जय मूल निवासी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये है मुसलमान। इंडियन पॉलिटिशियन करते क्या है? पहले तो ये देखो, हरे कलर का छिलका है, मुसलमानों को छीलते हैं। हाँ, और जब ये इलेक्शन में मुसलमानों को छील लिया जाता है तो फिर पूरे 5 साल जो है ना, ये मुसलमानों को छील दिया। ठीक है। अब उसके बाद ये है भगवा, ये है गैर मुस्लिम, ये भी मूल निवासी। फिर इनको छीला जाता है। अब इनको छील के जो है ना, इंडियन पॉलिटिशियन खाते हैं। ये है भारत के मूल निवासियों का अंजाम। पहले हरा कलर छीला, गैर मुस्लिमों को भगवा के नाम पे छीला। फडणवीस भाई, आप ब्राह्मण हो। 4000 साल से ब्राह्मण जो है इस भारत पर टिका हुआ है, जिसकी तादाद 3.5% है। अभी एक अखबार देखा मैं, उसमें जो है ये देख सकते हैं, ये 1857 की लड़ाई में शहीद हो गए। इनको कोई नहीं जानता। भिवंडी अशोकनगर आज बीबी के सामने उसका जो है उद्घाटन हो गया। अच्छी बात है, शहीदों का मान सम्मान स्वाभिमान होना चाहिए। लेकिन आपको ये बता दूं कि आपके ब्राह्मण संगठन के लोग, जो पूना में वाई गांव है ना, पूरा ब्राह्मणों का संगठन है, पूरा ब्राह्मणों का गांव है। उस गांव के ब्राह्मण्स शिवाजी महाराज को हराने के लिए अफजल खान वहां गए थे, यज्ञ करवाया था। गीता में कहीं यज्ञ का जिक्र ही नहीं है। यज्ञ करना गीता के खिलाफ है। इसलिए अफजल खान मर गए और शिवाजी जीत गए। क्योंकि शिवाजी के लिए तो उस समय जवाहर बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ किया था। और जो पेट में जो घुसेड़ा था ना शिवाजी ने अफजल खान के, वो तो रुस्तम जवाहर बाबा ने नहीं दिया था उनको, एक मुसलमान ने दिया था, इसलिए जीतना था उनको। अभी आपने जो ये उद्घाटन हुआ है 1857 की लड़ाई का, जिनको कोई नहीं जानता है, कोई जानता ही नहीं है, लेकिन मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। मान सम्मान स्वाभिमान करना चाहिए। लेकिन 1857 की लड़ाई में जो शहीद हो गए थे, ये जिनका आज उद्घाटन हुआ, वो जो शहीद हुए, तो ब्राह्मण जो है 1857 की लड़ाई लड़ने के लिए मुगलों के आखिरी वंशज, जिनको आप गाली देते हो, औरंगजेब को बुरा भला बोलते हो, वगैरह वगैरह बोलते रहते हो, अकबर से लेके सबकी बुराई करते हो, तो आखिरी वंशज बहादुर शाह जफर के पास आप लोग गए थे। वाई के ब्राह्मण्स गए थे ये समझाने को कि ये आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ आपके नेतृत्व में लड़ी जाएगी। तो वो बेचारे बलि का बकरा बन गए, सीधे साधे इंसान थे, आपकी वजह से बलि का बकरा बन गए। अंग्रेजों ने वो लड़ाई, आप हार गए, अंग्रेज जीत गए और गिरफ्तार किया गया बहादुर शाह जफर को, जो मुगलों का आखिरी वंशज हैं। और जेल में उनके दोनों बच्चों को सर काट के नाश्ते में पेश किया गया। मेरी रिक्वेस्ट है ब्राह्मण भाई, आप बहुत होशियार, बहुत ही ब्रिलियंट हो। और लोग कहते हैं, कांग्रेस तो कहते हैं कि ब्राह्मणों में न्याय की भूमिका, न्याय का चरित्र नहीं होता। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि ब्राह्मण जो है लोगों को बैलेंस करता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से वो स्वतंत्र सेनानी जो 1857 की लड़ाई में लड़े, जिनको कोई नहीं जानता, आपने उनके नाम से एक चौक कर दिया। तो बहादुर शाह जफर आपकी लड़ाई लड़े, आज़ादी की लड़ाई लड़े, उनके दोनों बच्चे। और एक उद्धव ठाकरे साहब कहते औरंगजेब नाम का सिपाही जो है वो भी शहीद हो गया। ये 4 लोगों के नाम से भिवंडी शहर का नाम दे दें, एक के नाम से मालेगांव दे दें, एक के नाम से मुमरा दे दें, और एक के नाम से गोरेगांव कर दें। यानी मुमरा का नाम औरंगाबाद होना चाहिए, भिवंडी का नाम बहादुर शाह जफर आबाद होना चाहिए, और बाकी गोरेगांव का, मालेगांव का, ये दोनों बच्चे शहीद हो उनका नाम होना चाहिए। उनका भी हक बनता है ना। फडणवीस भाई, आप ध्यान दो, आप जो है मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री बन गए हो, सीएम कुर्सी बैठ गए हो, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो कम से कम इन 1857 की लड़ाई में लड़ रहे लोगों को भी मान सम्मान तो अभिमान होना चाहिए। और मुझे इजाजत दो, बांग्लादेश के अंदर देखो, हिंदू नाम के ऊपर जो है जो भी गलत काम हो रहा है, मैं तैयार हूँ।
मुझे इजाज़त दो, गांधी सेना पूरे तरीके से तैयार है, सेना तैयार है, खाली इजाज़त दे दो, हम जाके लिपट लेंगे, क्योंकि जो भी वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है वो गलत है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम ऐसी आशा और विश्वास करते हैं हमारे फडणवीस जी से, आप ब्राह्मण्स हो, आप न्याय की प्रक्रिया करेंगे और बहादुर शाह जफर स्वतंत्र सेनानी, उनको दोनों बच्चे जो शहीद कर दिए गए और जो हमारा औरंगजेब नाम का सिपाही जो कश्मीर में शहीद हो गया हमारे इंडिया के ऊपर जो है लड़ते लड़ते, इन तमाम लोगों के नाम से महाराष्ट्र के 4 शहर कर देंगे। मैं ऐसी आशा और विश्वास रखता हूँ।